बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है C इज अ नॉन जीरो स्केलर एंड A एंड B आर नॉन जीरो वेक्टर्स। हमें ये भी बता रखा है दैट A इज परपेंडिकुलर टू B। हमें वेक्टर X निकालना है जो कि दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक A डॉट एक्स इज इक्वल टू C और दूसरा A क्रॉस एक्स इज इक्वल टू B। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहली चीज गाइस, डू यू रियलाइज दैट A, B and A cross B are three non-coplanar vectors? हाँ है ना? क्योंकि A cross B is perpendicular to both A and B, we can easily say A, B and A cross B are three non-coplanar vectors. And any vector can be written as a sum of three non-coplanar vectors. तो क्या मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं? We have written vector x as a combination of three non-coplanar vectors. Fine. अब हमें बस लैम्डा म्यू और के की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, हमें दे रखा है a डॉट एक्स इज इक्वल टू सी। सो फर्स्ट लेट अस टेक डॉट विद a। फाइन। a डॉट एक्स क्या बन जाएगा बच्चों? c। मैं एक बार पूरा ही लिखता हूं। यू विल हैव a डॉट एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? क्लियर है? अब ए डॉट एक्स हमें दे रखा है सी। ए डॉट ए क्या बन जाएगा? ये ए डॉट बी, हमें पता है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी क्या बनेगा बच्चों? जीरो। एंड सिमिलरली ए का डॉट प्रोडक्ट विद ए क्रॉस बी विल अगेन बी जीरो। हाँ है ना? समझ गए क्या है? तो यहां से हमारा लैम्डा आ गया एस सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। फाइन। एक हमारा आ चुका लैम्डा। अब हमें दे रखा है ए क्रॉस एक्स इज इक्वल टू बी। सो लेट अस टेक क्रॉस विद बी बच्चों, सॉरी, क्रॉस विद ए। हमें ए क्रॉस एक्स दे रखा है ना बच्चों, तो लेट अस टेक क्रॉस विद ए। क्या बनेगा? ये ले, ए क्रॉस एक्स इज इक्वल टू ए क्रॉस एक्स को हम लिखते हैं लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस के ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों? अब ए क्रॉस एक्स हमें क्या दे रखा है? इट इज बी। ए क्रॉस ए क्या बन जाएगा बच्चों? जीरो। you'll have म्यू ए क्रॉस बी। फाइन। प्लस you'll have के ए क्रॉस बी। ये बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों? बताओ। क्लियर है यहां तक? ए क्रॉस एक्स को हमने बी लिखा, ए क्रॉस ए हमारा जीरो हो गया। नेक्स्ट हम बन गई म्यू ए क्रॉस बी और ये बन गया। फाइन। नाउ लेट अस सॉल्व इट फर्दर। हमें पता है ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज ए डॉट बी ए माइनस
ए डॉट ए बी। हाँ या ना, यहां तक समझ गए गाइस? कोई डाउट यहां तक? ये हमने सॉल्व किया। ए डॉट बी ए माइनस ए डॉट ए बी। फाइन, गॉट इट, गुड। अब हमें पता है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो ये जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? सिंस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए डॉट बी इज जीरो। तो ये हमारा बन गया म्यू ए क्रॉस बी माइनस के ये बन गया गाइस। लेट अस टेक दिस ओवर हियर, तो ये बन जाएगा वन प्लस के। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो गाइस। गुड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बी एंड ए क्रॉस बी। क्या ये जो दो वेक्टर हैं, आर दे कोलिनियर? हो ही नहीं सकते। दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, सो दीज टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर। और क्योंकि ये नॉन कोलिनियर है, कैन वी से ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा? हाँ या ना? मतलब हमारा म्यू भी जीरो होगा और और वन प्लस के ये भी जीरो होगा बच्चों। यहां से के की वैल्यू आ जाएगी हमारी, के, ये बच्चों समझ गए? और हमें लैम्डा हमने निकाल लिया था, म्यू भी पता चल गया, के भी पता चल गया। लेट अस फाइंड आउट एक्स। एक्स इज लैम्डा। लैम्डा क्या था बच्चों? इट वाज सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। म्यू भी तो जीरो हो गया, प्लस के क्या बन गया, ये ए क्रॉस बी। ये था हमारा बच्चों। लेट अस टेक समथिंग कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारा? इट विल बी सी ए माइनस ए क्रॉस बी। ये हमारा है वेक्टर एक्स बच्चों। ये बताओ ये कितने बच्चों का एक्सप्रेशन समझ में आ गया, कैसे किया हमने? क्लियर है यहां तक? पहले हमने उसको सम ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लिखा, फिर हमने लैम्डा म्यू और के की वैल्यू निकाली एंड वी पुट इट इन द इक्वेशन टू गेट अवर वेक्टर एक्स बच्चों। फाइन, गुड।